हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कमेंट कर कर बताइएगा जरूर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अभी प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ पर देखिए, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, जैसा कि यहाँ पर हम दिखा सकते हैं आपको। देखिए, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका हिंदी अर्थ होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो भिन्न का जोड़ बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फ्रैक्शन ऑफ एडिशन का मतलब होता है भिन्न का जोड़। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको इंग्लिश में तो फ्रैक्शन ऑफ एडिशन बोलते होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हिंदी में भिन्न का जोड़ लिखा हुआ है, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जो बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे? भीम का जोड़ बोलते होंगे इसको, ठीक है। भीम का जोड़, बट ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है ना। इसको भिन्न का जोड़ बोला जाता है। जनरली इसको क्या बोला जाता है? तो भिन्न का जोड़, न कि भीम का जोड़, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो एलसीएम को जाना था हम लोगों ने। एलसीएम को किस प्रकार बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझी थी। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी पे आधारित, मतलब एलसीएम से रिलेटेड भिन्न का जोड़ पढ़ने वाले हैं। नॉट भीम का जोड़, ओनली वन भिन्न का जोड़, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ एडिशन। और ये फ्रैक्शन ऑफ एडिशन यानी कि भिन्न का जोड़ जो है वो आपके हर चीज में काम आती हैं। जैसे अगर आपको ये भिन्न का जोड़ बनाना है तो इसमें किस चीज का इस्तेमाल होगा? गौर कीजिएगा, इसमें किस चीज का इस्तेमाल होगा? तो इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम इसमें एलसीएम का उपयोग होता है, ठीक है। अगर आपको एलसीएम आती है तो आपसे ये भिन्न का जोड़ आसानी पूर्वक बनेगा, अन्यथा यह आपसे बनने का सवाल ही नहीं है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 है, 4 है, प्लस में अगर यहाँ पर हम 5 लिख दें और यहाँ पर 4 लिख दें, और प्यारे बच्चों यहीं पे देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? तो इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है। ये वाला और ये वाला, इन दोनों का हम लोगों को एलसीएम निकालना होता है। जो नीचे वाला होता है, मतलब नीचे वाले को हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो नीचे वाले को जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर 4 और 4 का जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो इसको सबसे पहले 2 से लगाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी हमको एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या उसमें देखते हैं? ऐसी संख्या देखते हैं जो सबसे छोटा हो। प्लस में हम देखते हैं कि हम जिस संख्या से लगा रहे हैं उस संख्या से कम 2 आ रहे हो, मतलब 2 ऐसा संख्या हो जो उस पहाड़े से लग रहा हो। तो जब हम 2 से लगाते हैं तो ये 4 जो है वो लग रहा है। ये 4 से भी लग रहा था, लेकिन हमने क्या लगाया? 2 से लगाया। क्यों? क्योंकि हमको सबसे पहले 2 से ही लगाना था, सबसे छोटी संख्या से लगानी थी। तो हम लोग 2 से लगाते हैं, तो 2 बार में 4 आ गया। फिर हम लोग 2 से लगाते हैं तो 1 बार में, यानी कि हमारा एलसीएम निकल कर क्या आया प्यारे बच्चों? आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पर कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल कर आता है 4, ठीक है। 4 जो है हमारा एलसीएम है। और जब भी हमारा नीचे वाला का एलसीएम निकल जाता है तो हम भी यहाँ पर नीचे ही लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। जब इसका एलसीएम निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखाता है, 1 को लिखाता है, 4 ही लिखाएगा सिर्फ। और इसका एक और ट्रिक है, यदि आप लोगों का चाहे जितना अंक का ये भिन्न का जोड़ पूछ दे और नीचे वाला जो अंक होता है वो सेम रहता है, तो हम एक चीज कर सकते हैं। एक ऐसा इसमें ट्रिक है कि यदि 4 4 4 4 5 5 6 6, या फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, यानी कि यदि आपका भिन्न का जोड़
जब भी ये नीचे वाला मतलब ऊपर वाले जस्ट अपोजिट नीचे वाला जो है वो सारी संख्याओं में सेम रहता है, तो हम लोगों को एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग बिना एलसीएम निकाले भी इसको बना सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए जब भी ऐसा सेम वर्क दे देता है, सेम संख्याएं दे देते हैं, सेम नंबर्स होते हैं, तो हम लोगों को एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हम उनका एलसीएम निकालते हैं तो फिर से वही अंक हमें प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोग उसका एलसीएम नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट इसको ले लेते हैं। तो देखिए यदि हमारा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों का हर, ये जो हर है, अंश बटा हर आप लोगों को जानते होंगे, ये भिन्न बराबर फॉर्मूला है, एक अंश बटा हर। ऊपर वाले को जब भी हम लोग डिनोट करते हैं तो अंश से डिनोट करते हैं, और जब भी नीचे वाले को डिनोट किया जाता है तो हर से डिनोट किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अंश कुछ भी रहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर हर जो होता है वो यदि सेम रहता है तो हमको एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं होता है, सेम वही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4 है और 4 है, तो हमको एलसीएम निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 ही आ जाएगा एलसीएम निकल कर। तो देखिए यहाँ पर, और फिर हम क्या देखते हैं कि नीचे वाले के पहाड़े में ये नीचे वाला कितनी बार में आ रहा है, और जितनी बार में ये नीचे वाला के पहाड़ा में नीचे वाला जितना बार में आएगा उतना बार ऊपर वाला पहाड़ा पढ़ कर लिख देना है। तो 4 के टेबल में ये 4 जो है वो 1 बार में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस में 5 है ना। यहाँ पर देखिए 4 के टेबल फिर से 4 1 बार में आया, तो 5 के टेबल 5 1 बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 और प्लस क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा ना। इसको जब ऐड करते हैं तो 7 हो जाता है, और ये बटा में 4 जो है वो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए एक और इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैथ जो है वो मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जब तक आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डील नहीं करते हैं तब तक आपके दिमाग में ये जो मैथ है वो नहीं समाहित होती है, नहीं घुसता है। तो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन को डील करते हैं ठीक इसी प्रकार का। तो देखिए यहाँ पर यदि 5 दे दे 5/6 प्लस में 8/6, और इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं बताइए इसको कमेंट करके कि आप लोग क्या करेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे जो है वो नीचे वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। और जब भी हर रहता है वो यदि सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, हर को जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। जब हमको एलसीएम निकालना रहता है तो इसका जरूरत नहीं पड़ता है, जब भी हमारा हर जो है वो सेम दे देता है तो हमको एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि यदि हम 6 और 6 यानी कि 6 और 6 को जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारा आंसर जो होता है वो 6 ही आ जाता है, 6 ही आ जाता है, इसीलिए हम लोग को एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 6 और 6 का एलसीएम हमको पता है कि यहाँ पर 6 ही होगा, तो हम क्यों निकालें, डायरेक्ट लिख देते हैं। यदि 6 के टेबल में नीचे वाले के टेबल में नीचे वाला एक बार में ही आ रहा है तो 5 का टेबल हम लोग एक बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 5 ही आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 6 के टेबल में 6 जो है वो 1 बार में आ रहा है, तो 8 के टेबल 1 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर 8 ही आ जाता है, तो हम लोग 8 ही लिख देते हैं। और जब इन दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या आता है, 5 और 8 को जब जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो 13 आ जाएगा, 13 और बटा में 6। यदि एक और चीज बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि आप लोगों का ऊपर और नीचे यानी कि अंश बटा हर यदि आप लोगों का कट रहा है तो आप लोग बेझिझक काट सकते हैं, और नहीं काटने की इच्छा हो रही हो तो मत काटिए, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। काटने की इच्छा है तो काटिए, और नहीं काटने की इच्छा है तो मत काटिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस की चीजें हैं। तो यहाँ पर इस बार हम लोग क्या करेंगे, अबड़ी हर को जो है इस बार हर को सेम नहीं रखेंगे, डिफरेंट कर देते हैं। 6/3 और प्लस में 4/7, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यदि 7 और 3 को एलसीएम निकालना है। अब बताइए यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पर आपने तो बताया था कि एलसीएम निकालनी है, और यदि
कोई भी नीचे वाले हर वाली संख्याओं का एलसीएम न निकले तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए एक और चीजें हैं, हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए यहाँ पर यदि हमारा इतना तक निकल गया, अब एक का हमारा एलसीएम नहीं निकल रहा है तो हम मल्टीप्लाई किए ना। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखिए 3 और 7 यही ना है। यदि हम लोगों का ये जो संख्या है वो एलसीएम न निकल रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 7 कर देंगे। जब भी इसको 3 इंटू 7 करते हैं तो 21 आता है ना, तो 21 लिख देते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर 21 लिख दिया। अब देखिए नीचे वाले के पहाड़ा में नीचे वाला जितनी बार में आएगा उतनी बार ऊपर वाले पहाड़े को पढ़ना है, जैसा कि मैंने अभी दोनों क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 के पहाड़ा में 21 कितने बार में आएगा बताइए, 3 के टेबल में 21 कितना बार में आएगा, जाहिर सी बात है 7 टाइम में आएगा, यानी कि 7 बार में आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाले अंश वाले में 6 जो है वो 7 बार हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जब 6 के पहाड़ा 7 बार आप लोग पढ़िएगा तो क्या आ जाएगा, तो 42 यानी कि 42 आ जाएगा, 42। ठीक है, और प्लस है तो प्लस। अब 7 के टेबल में 21 जो है वो 3 टाइम में आता है ना, 3 बार में आता है, तो 4 के टेबल जो है वो 3 बार पढ़ेंगे, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करिए या फिर 4 के टेबल 3 बार पढ़िए, दोनों बात जो है वो सेम ही है। तो 12 आता है हमारा। ठीक है, 12 आता है। जब इसको और इसको ऊपर वाले को अंश वाले को हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 42 और 12 को जब जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 54, 40 10 50 4 54 और बट्टा में 21 यानी कि 21। यही आप लोगों का क्या है, तो आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई नो कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रही होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि भिन्न का जोड़ है और भिन्न का जोड़ जो होता है वो बहुत ही इजी होता है, कोई हार्ड नहीं है ये। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सी, और यहाँ पर कुछ और चेंजेस कर देते हैं, जैसे 9 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए और वैसी संख्याएं हैं हर में जिसका एलसीएम निकालना संभव है, इस बार जो है वो एलसीएम आसानी पूर्वक निकाली जा सकती है, तो क्यों ना हम लोग एलसीएम निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर चेक कीजिए एलसीएम निकाल कर, यहाँ पर 3 है और 9 है, तो 3 और 9 का जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो देखिए इसमें किस संख्या से हम लोग लगा सकते हैं, 3 से, तो 1 बार में और ये 3 बार में। यदि 3 इंटू 3 हो गया ना, बाहर वाले जितने भी संख्याएं होते हैं ये ब्रैकेट के बाहर यानी कि इस घर से बाहर वाली जितने भी संख्याएं होते हैं उन सभी संख्याओं को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 9 आता है ना। तो जब इसका एलसीएम हमारा 9 आ गया तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 के पहाड़े में 9 जो होता है वो 3 बार में आता है, तो हम लोग 9 के पहाड़ा यानी कि ऊपर वाले के पहाड़े में नीचे वाले के पहाड़े में नीचे वाला 3 बार में आता है, तो ऊपर वाले के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तब यहाँ पर लिखेंगे तो 27 हो जाएगा ना। 9 के टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो 27 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 9 जो है वो 9 के टेबल में 1 टाइम में आ रहा है, तो 6 का टेबल जो होता है वो 1 बार पढ़ते हैं तो हमारा 6 में आता है। तो यहाँ पर देखिए 27 और 6 जब 27 और 6 को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो हमारा 33 आ जाता है, 33 और बट्टा में 9। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रही है ना। आप लोग भी इसको बनाइए, बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर 7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, नहीं 7 नहीं लेते हैं, यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, जैसा कि 8 ले लेते हैं। अब हम लोगों को इसका इन दोनों हर वाले का एलसीएम निकालना है, तो हम लोग जब इसका एलसीएम निकालते हैं 6 और 8 का तो क्या आता है, देखिए किस पहाड़े से आप लोग लगाना चाहेंगे इसको। जाहिर सी बात है कि ये 2 के पहाड़े में तो आ ही रहे हैं तो 2 से लगाते हैं। जब हम 2 से लगाते हैं तो 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6 और 4 बार में 8। अब बताइए कौन से पहाड़े से लग रहे हैं, क्या ये किसी भी पहाड़े से लग रहे हैं, तो नहीं सर, ये किसी भी पहाड़े से अब नहीं लग रहे हैं। तो जब ये किसी भी टेबल से नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, घर से बाहर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को ऐड कर देते हैं, सॉरी प्यारे बच्चों, ऐड नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इन सभी को गुना कीजिए, 2 गुने 3 गुने
4, 4 दिया 12, 12 का 12, 12 दूनी 24। ये जो है वो आप लोगों का क्या आया, तो एलसीएम आ गया। जब आप लोगों का 24 जो है वो एलसीएम आ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24 लिख देंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग इन सही ये सब जितने भी एलसीएम्स वगैरह निकाल रहे हैं, उन सभी एलसीएम्स में जो आंसर आते हैं आप लोगों का, यदि यहाँ पर लिखने पर यदि हम लोग हर वाले पहाड़े को पढ़ते हैं और वो संख्याएं हर में आ जाती हैं, तो ही हमारा एलसीएम निकाला गया एलसीएम जो है वो सत्य होता है, अन्यथा वो गलत हो जाता है। यदि आप लोगों का एलसीएम गलत आता है तो आप लोगों का ये क्वेश्चन जो होता है वो गलत बन जाता है। आपको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि बताइए सर यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो यहाँ पर जो संख्या है वो उस टेबल में आ ही नहीं रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो यहाँ पर वाली संख्याओं के टेबल में आ ही नहीं रहे हैं। इसी प्रकार के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो इस चीज पे गौर कीजिएगा कि एलसीएम आप लोगों का सही रहे, ताकि आप लोगों का भिन्न का जोड़ भी सही हो। तो देखिए यहाँ पर यदि नीचे वाले के टेबल में नीचे वाला पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी कि नीचे वाले के टेबल में नीचे वाला जितनी बार आता है उतना ही बार ऊपर वाले पहाड़ी को पढ़ते, तो बताइए 6 के पहाड़े में 24 कितने बार में आएगा? 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 के 24। तो 24 जो होता है वो 6 के पहाड़े में 4 बार में आता है, तो हमको 7 के पहाड़ा जो होता है वो 4 बार पढ़ना पड़ता है। तो 7 के पहाड़ा यदि आप लोग 4 बार पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? 28 प्लस यदि 8 के टेबल में 24 जो होता है वो 3 टाइम में आता है, तो ऊपर वाली संख्या जो होता है वो भी आप लोगों का 8 ही दे दिया है। ये आश्चर्य की बात है कि दोनों संख्याएं आप लोगों की 8 ही हैं। और यदि 8 की पहाड़ा में 24 जो होता है वो 3 टाइम में आता है, तो 8 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 24 हुआ, और 24 हुआ तो इसको लिख देते हैं। और लिखने के बाद इन दोनों को ऐड करते हैं। जब भी हम इसको ऐड करेंगे तो बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को ये क्या आंसर आ रही है इसको ऐड करने के बाद। 20 और 10 30 और 10 40 और 2 20 20 40 हो गया प्यारे बच्चों। अब 8 और 4 को जोड़ लीजिए तो 50 और 2 52 हो जाता है, और बट्टा में 24। लेकिन इसमें आप लोगों का मन है कि सर हम लोग इसको काटना चाहते हैं, सर हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको काटना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मन कर रहा है इसको काटने के लिए। यदि आप लोगों का मन करे कि हाँ इसको काटना चाहिए, ये काटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है कटने के लिए, तो हम लोग इसको काट सकते हैं। देखिए 2 से काटिए यहाँ पर, तो 24 जो होता है वो 12 बार में कट जाता है, और यहाँ पर 52 जो होता है वो 2 और 6 यानी कि 26 बार में कट जाता है। फिर से आप इसको काट सकते हैं 26 और 12 को। यहाँ पर देखिए 2 से काटते हैं तो ये 6 बार में और ये 13 बार में। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है वो आप लोगों का नहीं कट रहा है। अब ऐसी स्थिति इसका आ गया है कि ये और विभाजित न हो पाएगा, ये और भी टुकड़ों में खंडित होने की स्थिति में अब नहीं है। इस प्रकार हम लोग यहीं पे इसका आंसर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों को ये तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, बाकी के हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरी तरीके से बोर्ड जो है वो हमारा क्लीन हो चुका है। अब आते हैं थोड़ी सी इसको हार्ड करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी भारी करते हैं इस मैथ को, यानी कि भिन्न के जोड़ को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोगों ने 5 तक की क्वेश्चंस को जान लिया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर में हम लोग थोड़ी सी अंक को बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए, पहले हम लोगों ने सीखा था कितने अंक का, तो 2 अंक का सीखा था, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे 3 अंक का। और 3 अंक का भिन्न का जोड़ सीखने के लिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इन तीनों यानी कि हर वाले का क्या करेंगे, लॉसा निकाल लेंगे, यानी कि एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद जितना आएगा उतना लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं, 3 5 और 3। यदि हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं तो 3 से लगाते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में जो होता है वो 2 बार में 3 आ रहे हैं, आ रहा है ना। तो यहाँ पर 1 बार में 3, ये 5 नहीं आ रहा तो 5 ही रह जाएगा, 1 बार में 3। यहाँ पर देखिए कि घर से बाहर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 और 5 ही है ना,
एक को हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि यदि हम किसी भी संख्या से एक को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी ही संख्याएं प्राप्त होती है। इस कारण हम लोग क्या करते हैं, एक को कभी भी किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 3 जा 15 हो जाता है, तो हमारा एलसीएम जो होता है, लसा जो होता है हमारा 15 आता है, तो हम लोग 15 लिख लेते हैं 15। अब देखिए नीचे वाले के पहाड़े में नीचे वाला जो होता है वो 5 बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 15 जो होता है वो 5 बार में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले पहाड़े को 5 बार पढ़ लेंगे, तो 4 के पहाड़ा यदि 5 बार पढ़ते हैं तो 20 आता है ना, तो 20 लिख लेते हैं और प्लस। अब देखिए 5 के पहाड़ा में 15 जो होता है वो 3 बार में आता है, तो 4 के पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है, तो 12 आता है। अब 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में आता है, तो 6 के पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 30 आता है, तो 30 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो होता है वो एलसीएम वाले काम खत्म होता है, पहाड़ा पढ़ने वाला भी काम खत्म होता है। अब क्या काम आता है, तो जोड़ने वाला काम आता है। तो इन सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो बताइए कितना आता है जोड़ने पर। यहाँ पर 20 है, 12 है और 30 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 20 50 और 60 2 62। और नीचे जो होता है वो नीचे वाला नीचे जस के तस लिखा जाता है, नीचे वाले में कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं नीचे वाले को, और यही आपका आंसर हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। 5 7 4 2 प्लस 9 7, या फिर इसको एक और डिजिट चेंज कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो देखिए नीचे वाले का जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको बनाना सही है तो एलसीएम निकालना भी ज़रूरी है। हमको तो पता है कि इसका एलसीएम क्या होगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 जो है वो 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे 2 से लगा दीजिए। 7 नहीं आता है, 7 को जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, उसमें कोई काम नहीं करते हैं। 2 के टेबल में 1 बार में आता है, 2 के टेबल में 4 जो होता है वो 2 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं ऐसी है जो अलग अलग पहाड़े में आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, घर से बाहर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 गुने 7 गुने 2, यदि हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 जा 14 और 14 2 जा 28। ये जो आप लोगों का 28 आंसर आया, लॉस आ गया 28, उसको यहाँ पर नीचे बीच में लिख देते हैं। अब नीचे वाले के टेबल में नीचे वाले जितने बार में आएंगे उतने बार हम लोगों को ऊपर वाला टेबल पढ़ना है। तो 7 के पहाड़े में 28 4 बार में आता है, तो 5 के पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 20 आता है, प्लस 2 के पहाड़े में 28 जो होता है वो 14 बार में आता है, तो 4 के पहाड़ा 14 बार पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 14 के पहाड़ा 4 बार पढ़ लीजिए, तो 56 प्लस 4 के टेबल में 28 जो होता है, 4 के टेबल में 28 जो होता है वो कितने बार में आता है, 7 बार में, 7 बार में ही आता है ना 4 के टेबल में 28। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 के टेबल 7 बार पढ़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 63। यदि हम तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करने पर हमको क्या आंसर आता है, देखिए ऐड करिए 20 और 50 कितना हो जाता है 70। और ये देख लीजिए, जब भी ऐसी परिस्थिति आए, क्या आप लोगों को जोड़ने में कठिनाई हो, तो क्या कीजिएगा, आप लोग रफ कर लीजिएगा। रफ करने से क्या होता है ना कि आप लोगों का आंसर जो होता है वो गलत होते होते बच जाता है, तो आप लोग इसको ऐड करने की कोशिश कीजिए यहाँ पर रफ में। तो 63 56 और 20, जब इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है, 6 व 3 9, 6 व 5 11 और 2 13। हासिल उसिल तो नहीं था ना, तो इसको 13 के 13 ही लिख देते हैं। 139 आता है आप लोगों का, तो 139 आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे 28 के 28, इसमें आप लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में कट नहीं रहे हैं। ये कैसे पता चलता है एक ही नज़रों में कि ये कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, यदि आपका अंश बट्टा हर के इकाई अंक यदि सम संख्याएं हैं तो कट जाएंगे, यदि दोनों संख्याएं विषम है तो कट जाएंगे। यदि मतलब देखिए यहाँ पर मेनली आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इकाई अंक जो होता है वो किस प्रकार की संख्याएं हैं। यदि आप लोगों का अंश में इकाई संख्याएं सम है और हर में इकाई संख्याएं जो है वो
विषम है तो आप लोग इसको कतई काट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कटना संभव नहीं है, ये कट ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसमें देखिए हम लोग इसमें चाहे देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन उठता है कि सर यहाँ पर आप लोग आपने तो 2 डिजिट का बता दिया, 2 अंक वाले भिन्न के जोड़ थे तो बन गए, 3 अंक वाले थे तो बन गए, क्या 4 अंक वाले बन पाएंगे, 5 अंक वाले बन पाएंगे, 6 अंक वाले बन पाएंगे? तो जी बिल्कुल बन पाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार के कितने भी अंक हो, चाहे वो सैकड़ों अंक वाले भिन्न का जोड़ हो, हम लोग आसानी पूर्वक बनाते हैं। और किस विधि से बनाते हैं? तो यही तरीका है, यही रूल है आपका बनाने का। सबके हर का एलसीएम निकालिए, लसन निकालिए, लसन निकालने के बाद नीचे वाले के टेबल में नीचे वाला जितना बार में आता है उतना बार ऊपर वाले को पढ़ते हैं और लिखते जाते और एक ऐसी स्थिति आती है कि हमको सभी का जोड़ना पड़ता है, हम लोग सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब एक और नया प्रकार का भिन्न का जोड़ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग इसको जानते होंगे, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, मिटा देते हैं। 7 तक के क्वेश्चन हम लोग जान गए, यहाँ पर 2-3 और क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में आप लोगों ने कभी न कभी तो पूर्णांक का नाम सुना होगा, पूर्णांक संख्याओं का नाम सुना होगा। पूर्णांक संख्याओं का मतलब क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है। ठीक है, तो ये जो है वो पूर्णांक वाले भिन्न का जोड़ है। क्या है? पूर्णांक वाले भिन्न का जोड़। यदि आपका ये एगो बहरी निकलल बुझाए, एगो बाहर दिखाए, तो क्या होता है? ये भिन्न में है, अंश बटा हर के रूप में तो है ही, लेकिन एक वाउ साइड से टपक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ये पूर्णांक के रूप में होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक वाला जोड़ बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? जोड़ में है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक वाले जोड़ बोलते हैं। जब भी हम लोगों को क्या करना होता है? पूर्णांक को तोड़ना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पूर्णांक को तोड़ने के लिए नीचे वाले टेबल, नीचे वाले और इसको और इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जितना आता है वो अंश में लिखाता है, और नीचे जो भी हर में लिखा हुआ है पहले से वो ही हर में रह जाता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 2 दूनी की 4, और 4 में जब 4 को प्लस करते हैं तो 8, और नीचे जो है वही लिखते हैं 2। अब 4 के टेबल में 4 जो होता है, 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 16 आता है, और जब 16 में 8 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? 16 और 8 कितना हो जाएगा बताइए? ऐड करके 24 हो जाएगा ना, 24, और नीचे जो भी है वही रह जाएगा, उसमें कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, यदि हम लोग इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो आपका फ्रैक्शन के रूप में आ जाता है, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन के रूप में आ जाता है। जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने डील किया। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ, ये सॉल्व हो सकता है। कैसे होगा? इसका और इसका, यानी कि हर वाले का क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे? नीचे वाले के पहाड़े में नीचे वाले को देखेंगे। आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 और 4 का जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एक बार में ये 2 लग जाता है, एक बार में 2 लग जाता है, और ये 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा बताइए? तो 2 बार में आएगा ना, तो 2 बार में हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब बाहर जितनी घर के बाहर संख्याएं होती हैं उनको क्या करते हैं? घर के बाहर वाली संख्याएं को मल्टीप्लाई, तो 2 गुने 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो होता है वो 4 होता है। और एक और चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा, यदि आपका भिन्न का जोड़ 2 अंक वाली पूछी जाती हो और यहाँ पर दोनों संख्याओं में कभी भी सम और विषम दिया होता है, तो आसानी पूर्वक इसका एलसीएम निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पर 2 और 4 जो है होता है वो सम संख्या है, और सम संख्या होने के कारण हम इसको विदाउट एलसीएम निकाले हुए भी हम लोग इसका पता लगा सकते हैं कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका 4 होगा। ये ऑटोमेटिक अपने दिमाग में, माइंड सेट में सेट हो जाते हैं। ठीक है,
बार बार एलसीएम निकालने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है। अब 2 के पहाड़े में यानी कि नीचे वाले के पहाड़े में नीचे वाला जो होता है वो 2 बार में आता है, तो 8 के पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो 16 आ जाता है। और प्लस 4 के पहाड़े में 4 जो होता है वो 1 बार में आता है, तो 24 के पहाड़ा जो होता है 1 बार पढ़ते हैं तो 24 हुआ, 24 हुआ ना। और जब इसको और इसको ऐड करते तो क्या आता है बताइए, 20 और 10 30 और 10 40 और बट्टा 4। अगर आपका मन हो कि सर ये कट रहा है तो हम लोग इसको काट सकते हैं। 4 के पहाड़े में 40 जो होता है वो 10 बार में आता है, तो हम लोग 10 बार में इसको काट सकते हैं और हमारा 10 में आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं 3 डिजिट में। 2 4 9 + 7 2 8 + 4 2 2, ये जो होता है वो आपका 3 अंक वाली भिन्न का जोड़ है जो कि पूर्णांक में है। और यदि आप लोगों को पूर्णांक से बाहर निकालना हो, पूर्णांक को तोड़ना हो और भिन्न के रूप में लाना, तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड कर देंगे। और सेम प्रोसेस कितनी भी संख्या हो, सैकड़ों संख्या आप लोगों को दे दिए जाए तो यही प्रोसेस आप लोगों को कार्य करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 के टेबल में 9 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 9 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा और 22 बट्टा 9 हो जाएगा। प्लस में 8 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 8 7 56 और 2 कितना हो जाएंगे, 56 में 2 को ऐड करना है, जोड़ना है, तो 56 और 2 58, 58 और बट्टा में 8। प्लस 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी की 8 और 2 प्लस करने हैं तो 10 और नीचे वाले नीचे ही रह जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, नीचे वाले जैसे होते हैं उसी प्रकार रह जाते हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोग इसका 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 बताइए एलसीएम निकालने पर क्या आता है, आइए निकालते हैं। 9 8 2, यदि हम लोग इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 से लगाना पड़ेगा। ये 9 जो होता है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, 9 ही रह जाएगा, क्योंकि जब किसी संख्या से हम लोग एलसीएम निकालते हैं और उसी संख्या में उसका एलसीएम ना आए तो वही लिख देते हैं। और 2 के पहाड़े में 4 बार में 8 हो जाएगा और 2 बार 1 बार में 2 हो जाएगा। सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पर देखिए इसको 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 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुने 9 गुने 4, 9 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाता है और 18 के पहाड़ा यदि हम लोग 4 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौको 72, 72 जो होता है वो हमारा एलसीएम होता है। और यहाँ पर एलसीएम जो होता है 72 और 72 हम लोग लिख देते हैं और लिखने के बाद नीचे वाली के पहाड़े में नीचे वाली को देखते हैं कि कितने बार में आते हैं, और जितने बार में आते हैं नीचे वाले के पहाड़े में नीचे वाले जितने बार में आते हैं उतने बार ही ऊपर वाले पहाड़ी को हम लोग पढ़ते हैं और वहां पर लिख देते हैं। तो बताइए आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। आइए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेंगे। तो देखिए 9 के पहाड़े में 72 8 बार में हो जाएंगे ना, इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। 9 के पहाड़ा में 72 जो होता है वो 8 बार में होता है, तो 22 के पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं। यदि आप लोगों को 22 के पहाड़ा ना आए तो हम सीधा इसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, यानी कि 126, यही होगा ना। फिर प्लस यदि 8 के टेबल में 72 जो होता है 9 बार में आता है, 8 9 का 72, तो 58 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 58 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 9 72 और 9 5 45 और 45 और 5 50 और 2 52, 522 प्लस 2 के पहाड़ा में 72 जो होता है वो कितने बार में आता है, 36 बार में, 36 बार में आता है ना। तो 36 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 6 3 0 6 3 3 6 0, यही आता है ना 360। अब इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए हमको क्या चाहिए, इन सभी को जोड़ने पड़ेगा। और जोड़ने पर क्या आता है बताइए आप लोग जोड़ के। यदि आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों को जोड़ने में प्रॉब्लम्स हो तो आप सिंपल ऐसे बच्चा की तरह जोड़ लीजिए। ठीक है, बच्चों की तरह आप लोग जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बस टाइम बचाना है। इसीलिए आप लोगों को इस प्रकार नहीं जोड़नी है, जोड़ने की आदत बनाइए, फिर डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा। 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 7 15, 5 1 6 और 3 9,
एक 10, यानी कि 10/58 आपका जो होता है वो आंसर आता है और बटा में 72 आता है। यदि आप लोगों का मन है कि सर काटने का मन है, काट सकते हैं तो काट सकते हैं इसको बिल्कुल। और एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर होमवर्क में देता हूँ। 7.4/3 प्लस 4.2/8 प्लस 8.4/9 और प्लस 7.2/6 प्लस 8.4/3। अब सर आपने तो इतने बड़ा क्वेश्चन दे दिया, क्या ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएंगी? तो जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही हल्का है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जिस प्रकार से हमने 2 अंक वाले भिन्न को पूर्णांक वाले भिन्न को जोड़ को बनाया, ठीक उसी प्रकार हमने 3 अंक वाले पूर्णांक वाले जोड़ को बनाया, उसी प्रकार यहाँ पर 5 अंक वाले बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सभी का पूर्णांक तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद सभी भिन्न के रूप में आ जाएंगे और भिन्न के रूप में आने के बाद हम लोग सभी के हर का लसन निकाल लेंगे और लसन निकालने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ करेंगे और रेखा ड्रॉ करने के बाद हम लोग उसके हर में लिख लेंगे और लिखने के बाद नीचे वाले के पहाड़ा में नीचे वाले को देखेंगे कि कौन कितने बार में आ रहा है और जो जितने बार में आएगा उतना बार ही ऊपर वाले पहाड़े को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को यह बिल्कुल भी समझ में आ रहे होंगे। यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही शानदार, लाजवाब और मज़ेदार लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।